दिल्ली की जिहादी एपस्टीन फाइल। दिल्ली से लगातार नाबालिग हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और उन गरीब लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है जो बहुत सुंदर बच्चियां हैं। जी हां, अब पूरी खबर आप जान लीजिए, क्योंकि खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से है, जहां एक बार फिर नाबालिग हिंदू बेटियों के साथ हुए जिहादी शोषण का मामला सामने आया है। हालांकि ये सिर्फ अकेली घटना नहीं है, बल्कि लगातार हो रहे अपराधों की कड़ी का एक हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इस बार बांग्लादेशी मूल के सोहेब खान ने नाबालिग हिंदू बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसाया। बात करें तो बच्ची के परिवार ने 7 महीने पहले ही जहांगीरपुरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस समय बच्ची नाबालिग थी, लेकिन पुलिस अब तक बच्ची को ढूंढ नहीं पाई है। परिवार लगातार दर दर भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले आदर्श नगर इलाके में भी इसी तरह की घटना हुई थी। उस वक्त भी एक नाबालिग हिंदू बच्ची को भगाया गया था। पुलिस 20 दिनों तक बच्ची को ढूंढ नहीं पाई थी, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने इस मामले को उठाया तो मात्र 24 घंटों में बच्ची अपने परिवार के पास पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस लगातार नाबालिग हिंदू बेटियों को बचाने में क्यों नाकाम रही है, और क्या ये सिर्फ संयोग है कि हर बार सुदर्शन न्यूज की रिपोर्टिंग के बाद ही पीड़ित बच्चियां अपने घर लौट पाती हैं। दिल्ली में हिंदू परिवारों की बेटियों की सुरक्षा और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अब भी सवालों के घेरे में है। हमारे दिल्ली के संवाददाता सागर कुमार ने पीड़ित के घर वालों से बातचीत भी की है। पहले हम आपको वो सुनाएंगे, उसके बाद इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा भी करेंगे। पहले आप बातचीत सुनिए। वो दोनों, हमारी बेटी शौचालय की गई थी और शौचालय से वो लड़का डरा धमका के आया था। मेरी छोटी बेटी भी साथ में थी, उसका हाथ पकड़ के ले गया। कौन लड़का था? वो सोहेब खान मुस्लिम है। उससे डरते हैं क्योंकि वो लोग बंगाली हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया पहले। मतलब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहकर आप हिंदू परिवार उन लोगों से डरता है? हाँ। क्यों डरते हैं? वो बांग्लादेशी हैं? हाँ, बांग्लादेशी हैं, इसीलिए हम लोग डरते हैं। 6 महीने हो गए, हमारी लड़की कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हमें हमारी लड़की चाहिए। ऐसे हमारे 4 लड़कियां हैं, ऐसे एक करेगी और बाकी लोग हैं। हमारी लड़की को उसका लड़का है बड़ा वाला, वो भी धमकी देता है। क्या धमकी देता है? धमकी देता है कि उसकी बहन तो चली गई, इसको भी भगा ले जाएंगे, ऐसे धमकी देता है बड़ा वाला। मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 7/2025 की ये एफआईआर रजिस्टर्ड है। परिवार की बेटी गायब है, अभी तक नहीं मिली। फरवरी शुरू हो गया है अभी तक। देखिए, बिल्कुल ये 2026 आज की आप तस्वीर देखिए। जहांगीरपुरी इलाके के अंदर कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया कितने अवैध तरीके से वो वैध बनकर वहां पर रह रहे हैं। महीनों से इस हिंदू परिवार की जो बेटी है वो गायब है, लापता की। इन्होंने ये एफआईआर, ये देखिए मेरे हाथ में, जहांगीरपुरी थाने के अंदर 15/7/2025 को ये एक एफआईआर लापता की कराई थी कि इनकी बच्ची गायब है, घर से गई थी। कितनी थी? 17 साल की थी। अच्छा, 17 साल की थी। और कैसे गई है वो घर से, कब, क्या, कौन लेकर गया उस बच्ची को, और क्या कुछ हुआ है? पूरा मामला देश को बताइए आप। वो दोनों, हमारी बेटी शौचालय की गई थी और शौचालय से वो लड़का डरा धमका के आया था। मेरी छोटी बेटी भी साथ में थी, उसका हाथ पकड़ के ले गया। कौन लड़का था? वो सोहेब खान मुस्लिम है। सोहेब खान, मतलब डरा धमका कर? हाँ, डरा धमका के। लेकिन पुलिस बता रही थी कि वो इससे पहले भी गई है। क्या लव जिहाद के प्यार के जाल में फंसा है उसको? नहीं, प्यार वार नहीं। वो लड़की हमारी, हम तो उसको 1 साल गांव रख के लेके आए थे। वो कह रही थी मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लेके आया। जैसे हम गांव से आए वो लेके चला गया उसको। मतलब इससे पहले भी वो ले जा चुका था? इससे पहले भी ले जा चुका, क्योंकि हम लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो लोग बंगाली हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया पहले। मतलब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहकर आप हिंदू परिवार उन लोगों से डरता है? हाँ। क्यों डरते हैं? वो बांग्लादेशी हैं? हाँ, बांग्लादेशी हैं, इसीलिए हम लोग डरते हैं। देखिए, बिल्कुल ये 2026 आज की आप तस्वीर देखिए। जहांगीरपुरी इलाके के अंदर कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया कितने अवैध तरीके से वो वैध बनकर वहां पर रह रहे हैं कि हिंदू बेटियों को घर से भगाकर ले जा रहे हैं। और पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस यही कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट गुमशुदा लिखते हैं,
कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़की को उसका लड़का ये बड़ा वाला वो भी धमकी देता है। क्या धमकी देता है? धमकी देता है कि उसकी बहन तो चली गई, इसको भी भगा ले जाएंगे, ऐसे धमकी देता है बड़ा वाला। मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हमारी लड़की जहाँ जाती है इसको मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, सारे उसके मिलके जितने बंगाली साथ में रहते हैं। आप ये दर्द समझ रहे हैं? एक तो बच्ची 6-7 महीने से मिली नहीं, और जो और दूसरी बेटियां हैं उनका मजाक बंगाली घुसपैठिया बना रहे हैं, और पुलिस जो है वो इन्हीं को ही कह रही है कि आप सुराग ढूंढ के लाइए। कितनी शर्मनाक तस्वीर ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है। जो आंकड़े आए थे ना, जिस पर बहुत बवाल हुआ, रील्स बनी, कहा कि एक फिल्म आ रही है उसका प्रमोशन है, दिल्ली पुलिस को आकर कहना पड़ा आंकड़े बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंकड़े, बच्चे गायब हो रहे हैं। ये देखिए गायब है, लापता है बच्ची, ये किसके साथ गई है, कैसे प्यार के जाल के अंदर फंसाया गया, अभी तक नहीं मिली, 6-7 महीने हो गए। ये दर दर की ठोकरें खा रहा है परिवार। तो पूरी बातचीत आपने सुनी और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ा है। हमारे साथ पूर्व एक्स डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ RWA प्रेसिडेंट जहांगीरपुरी से इंद्रमणि तिवारी जी जुड़ चुके हैं। इंद्रमणि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एक बार सबसे पहले जानकारी सागर आपसे ही लेना चाहूंगी। बहुत भयावह तस्वीर जो अभी टीवी स्क्रीन पर देखी है कि अपने ही देश में, अपने ही भारत देश में रहकर लोगों को एक डर है उन लोगों से जो अवैध रूप से भारत देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी, उनसे डर है। और वो हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं, बरगलाते हैं, प्यार का जाल पूरी तरह से बुनते हैं। उसके बाद किस तरीके से गायब हो रही हिंदू बेटियां। सागर, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस इतनी नाकाम क्यों है? ऊपर से जब मामला लेकर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आप खुद सबूत लेकर आइए। एक बहुत बड़ी दिल्ली पुलिस की नाकामी की तस्वीर ये हम कह सकते हैं। सागर, बिल्कुल शिवानी, एक तो सबसे बड़ा इनका गुनाह मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि एक ऐसे इलाके जहांगीरपुरी के हैं जहां पर वो पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया गढ़ बनता ही नहीं जा रहा बल्कि आधे से ज्यादा बन चुका है। तो वहां पर ऊपर से ये परिवार जो है ये बेहद गरीब परिवार है, हिंदू गरीब परिवार है, और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे जिहादी मानसिकता के बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन गया है। अब देखिए, अब जो टारगेट आप समझिए, जो पिछले 10-20 दिन के अंदर जो मैंने स्टोरी करी है, वो उन बच्चियों को टारगेट बना रहे हैं जो गरीब है, जिनकी बच्चियां बेहद सुंदर हैं। उन लड़कियों को वो टारगेट निशाना बना रहे हैं। कुछ को तो लव जिहाद का ऐसा प्रेम प्रसंग के जाल के अंदर फंसाकर इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि कुछ लड़कियां तो आने ही नहीं चाह रही थी। 20 दिन तक रखा गया बाहर उस लड़की को। सुदर्शन न्यूज की टीम ने उसके परिवार को मिलाया। अब ये जो बच्ची आप देखिए, इससे पहले भी ये 2 बार इसको ले गए, पुलिस ने ढूंढ लिया था परिवार की मदद से, लेकिन अब करीब 6-7 महीने से ज्यादा करीब हो गया है। 7 महीने से ज्यादा ये बच्ची गायब है। परिवार को पता है कि किस लड़के के साथ वो गई है, शोएब खान के साथ गई है। पुलिस के ठोकरे खाने के बाद ये बार बार थाने के अंदर जाते हैं। वहां से इनको कहा जाता है कि आप सुराग लाइए। आप सोचिए कि जिस दिल्ली पुलिस को ढूंढना चाहिए था, जिस दिल्ली पुलिस को खुद सुराग ढूंढने चाहिए था, वो इन गरीब परिवार जो कि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो इनको कह रही है कि आप सुराग लाइए, हम ढूंढ लेंगे। तो कितना मतलब दुलमुल रवैया अपना रहा है कि अब काश कोई उस थाने का अगर 1-2 दिन भी बच्चा इधर उधर हो जाए तो वो पूरी रात सो नहीं पाएंगे, वो थाने के लोग, चाहे कोई भी लोग हो। लेकिन ये पीड़ित परिवार, कई नेता, निगम पार्षद, सांसद, इवन मुझे यहाँ तक जानकारी मिली ये मुख्यमंत्री के आवास पर भी एक जो चिट्ठी इन्होंने लिखी हुई है, वो ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास ये लास्ट में जब सब जगह से हार मान ली गई तो ये हमारे पास आए थे। हमने इनकी पूरी जो व्यथा थी वो आज देश को दिखा रहे हैं, और तमाम आज पैनल भी बैठा है। खुद यहाँ पर इंद्रमणि तिवारी जी हैं जो जहांगीरपुरी के इस तरह के विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे अब जिस तरह से खबरें ये चलने के बाद जो है ये बच्ची को जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस रिकवर कर लेगी। बिल्कुल, इंद्रमणि तिवारी जी से ही जानना चाहूंगी। इंद्रमणि जी, क्यों इतना ढीला रवैया कहा जाता है? बस इसलिए कि परिवार गरीब है, मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचता है परिवार, पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं। क्यों मदद नहीं मिलती है? क्यों इतना ढीला रवैया? क्या कहेंगे इंद्रमणि जी?
जी, सबसे बड़ा रवैया तो यह है मैम, ये लोग गरीब परिवार हैं। और मैं एक चीज और, मैं जातिवाद तो नहीं करता कभी, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के शर्म के साथ कहना पड़ रहा कि ये जो महिला है जिसकी लड़की नाबालिग गई है, ये महादलित है, जात की चमार है। मैं उन लीडर से, चंद्रशेखर रावण से कहना चाहता हूं, अगर ये कोई हिंदू व्यक्ति ऐसा किया होता तो वहां हजारों की संख्या में तोड़फोड़ करते। आज जितने भी दलित समाज के नेता, सबके पास में गया, मैंने कहा आप मेरे साथ आइए, इसका मदद करिए। कोई नहीं आया मैम। एक गरीब परिवार है, रोज कमाता रोज खाता है। उसकी 14 साल की नाबालिग बच्ची को 2 बार लेके गया, किसी तरह आई, इस बार लेके गया, और ये दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसा नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। एक और दलित परिवार की बच्ची है, 3 बच्चे का बाप है वो, और बिरयानी बेचता है मैम। उसको बार बार कहता था कि भाई तुम उससे शादी कर ले। बोली कि मैं पढ़ती हूँ। वो बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उसके घर में उसको घुस के मारा, रेप करने की कोशिश करी, घर में घुस के मारा, 18 टांके लगे थे उसके। दूसरी बच्ची की बात बता रहा हूं मैं आपको। और आज उस बच्ची की पढ़ाई छूट गई, वो बच्ची मेंटली परेशान हो गई है, और वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने क्रॉस केस करा के आज उनका पूरा परिवार, वो बेटी, उसका भाई, उसका बाप, उसके मां, आज कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं वो जमानत के लिए। इंद्रमणि जी, प्रशासन को ये मामले, आप भले ये मामले आज बता रहे हैं, प्रशासन को ये मामले नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं अब देश से ये कहना चाहती हूं कि पैसा कमाइए, क्योंकि ये प्रशासन आपका पैसा देखता है। आप अगर गरीब हैं तो आप कहां पर है, आप कौन से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। आप ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह मरते रहेंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब इस तरीके के मामले देश में सामने आते हैं, खास तौर पर देश की राजधानी जिसको हम कहते हैं वहां से सामने आते हैं, तो क्या प्रशासन के पास कोई सीमाएं होती हैं या फिर कोई लिस्ट होती है कि हमें इन मामलों पर खास तौर पर ध्यान देना है, ये छोटे मोटे मामले हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है? ऐसे मामले जहां पर हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही है, राजधानी से बेटियां गायब हो, ऐसे मामलों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? क्यों ढीला रवैया नजर आता है प्रशासन का? अरविंद जी। नहीं, जो मैंने सुना ये अभी तक डिबेट में, ये बिल्कुल हैरत अंगेज है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें SC/ST एक्ट लगना चाहिए था, इसमें पॉक्सो की धाराएं लगनी चाहिए थी, इसमें अपहरण का केस दर्ज होना चाहिए था, और इसमें बाकायदा दबिशें पड़नी चाहिए थी। जो भी लोग इस बच्ची को भगाने में थे, उन सब के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बच्ची को रिकवर करना चाहिए था। गुमशुदगी से कुछ नहीं होता है, गुमशुदगी थोड़ी है ये। उसने तो बाकायदा उस व्यक्ति का नाम लिया है जो कि लड़की को लेकर गया है, तो ये तो बाकायदा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। गुमशुदगी से क्या होता है? ये दिल्ली पुलिस मिनिमाइजेशन कर रही है, जहांगीरगिरी की पुलिस। जहांगीरगिरी की पुलिस के कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को दिल्ली के कार्रवाई करनी चाहिए, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, SIT बनाएं और उसमें कार्रवाई करें। हर बच्ची के लिए सब पूरे इसके SOP बने हुए हैं कि किस किस प्रकार से कार्रवाई होगी। ये गंभीर अपराध है। मुझे आश्चर्य होता है कि वहां के दिल्ली के हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, दिल्ली के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स किस प्रकार का सुपरविजन कर रहे हैं। जो खबरें छपी थी पीछे और ये कहा गया कि तो मर्दानी 3 के प्रमोशन को लेकर छप रही हैं, बच्चों के गायब होने की, तो अगर इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं तो ये तो एक एनकरेज किया जा रहा है कि आप लेके जाइए। बिल्कुल अरविंद जी, ये तो फेक खबर है कि कहा गया मर्दानी 3 आई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ ये आंकड़े आ रहे हैं सामने, राजधानी से बच्चियां गायब हो रही हैं। ये कोई फेक खबर नहीं थी। बिल्कुल अरविंद जी। हाँ, तो ये जो घटना है ये सीरियस है। और ये कहना कि अब दूसरी लड़की को भी उसका भाई या बड़ा भाई धमकी दे रहा है, ये बहुत सीरियस वो है। बिल्कुल सब लोगों को, वहां के रेजिडेंट्स को भी टेकअप करना चाहिए। और लड़की का तो खैर दोष है ही। मैं तो इस बात को खुलेआम कहना चाहूंगा कि लड़की का दोष है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ नाबालिग होने पर भाग रही है, 14 साल की एज से भाग रही है, फिर चली गई है। ये भी बार बार होता है कि जब पुलिस को ये लगता है कि ये बार बार भाग रही है, तो पुलिस भी जो है इसमें थोड़ा सा एक लचीला रवैया अपनाती है कि हम ही इसमें क्या कर लें। तो पर यह है कि एक्शन होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए
पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा जाए, महीनों लगेंगे बेल होने में, और जब एक अभियुक्त जेल जाता है तो उसका असर पड़ता है, उसके घर वाले भी अगर उसमें शरीक हों, उसके कोई साथी हों, उसके कोई साथी लड़के हों जो कि लगता है परिवार को कि वो भी उसको असिस्ट करते हैं, उन सबको भी जेल भेजा जाना चाहिए जब तक कि लड़की बरामद ना हो। लड़की तुरंत बरामद हो जाएगी, क्यों नहीं बरामद होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए पॉक्सो एक्ट के तहत। लेकिन अरविंद जी, ये पहला मामला तो नहीं है कि ऐसा मामला सामने आया और हमने प्रशासन का ढीला रवैया देखा। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, पेरेंट्स जो हैं वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते हैं, थाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मैं वही समझना चाह रही हूँ कि क्यों रिस्पांस नहीं दिया जाता है ऐसे मामलों को लेकर? गलत है, वहां की पुलिस की नाकामी है, जहांगीरगिरी की पुलिस की। पूरी सब लिस्ट बननी चाहिए, कौन कौन बांग्लादेशी हैं, किस किस एज ग्रुप के हैं, पूरी छानबीन होनी चाहिए, सख्ती की जानी चाहिए। यूपी में सख्ती हो रही है बिल्कुल, और उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। यहाँ भी सख्ती होनी चाहिए। अगर नहीं सख्ती करते हैं तो उनके वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर्स को टेकअप करना चाहिए, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वहां की, उनको टेकअप करना चाहिए और इसको मजबूती से उठाया जाना चाहिए इस विषय को। उससे आगे का जो पलायन है वो रुकेगा और जो हो चुका है वो उनकी सकुशल बरामदगी हो पाएगी। ये इसमें कोई किसी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए और इसको टेकअप किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने इसको टेकअप किया है, इसको अर्नेस्टली इसको टेकअप किया है और ये एग्जाम्पल केसेस हैं। अगर इस प्रकार से ढीला रवैया रहेगा तो जो बिल्कुल यहाँ पर सख्त होना अरविंद जी बेहद जरूरी है। प्रशासन को भी अपनी आंखें खोलकर रखनी पड़ेंगी, सख्त होना पड़ेगा। इंद्रमणि जी, जब ऐसे मामले जहांगीरपुरी से सामने आए तो कहीं आपकी कोई बात हुई? किस तरीके से ऐसे मामलों को देखते हैं आप? मैम शिवांगी जी, हम लोग जो भी इस मैटर, जितने भी एक ही केस नहीं है इस बच्ची का, ऐसे करीब 200-300 केसें हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इनको बांग्लादेशियों को कि 12-13 साल की नाबालिग बच्ची को जल्दी माइंड वॉश उनका हो जाता है, उनको करते हैं ये धीरे धीरे जब लेके भागते हैं, बालिग हो जाती तब लेके भागते हैं और इनके बाद वो बच्चियों का पता नहीं लगता कि बच्चियां गई कहां। ऐसे कई केसेस हैं। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं मैं, 1 महीना हुआ होगा, एक परिवार रात को, पूरा हिंदू परिवार सो रहा था, एक दिन पहले उन्होंने हनुमान चालीसा करा दिया था अपने घर पे। वहां उनकी थोड़ी तादाद ज्यादा, रात को पेट्रोल डाल के उसके घर में आग लगा दिया गया उसके दरवाजे पे। वो परिवार किसी तरह निकल के बाहर भाग के आया, जान बचाया। इसके बाद अब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती का अगले दिन थाने आ जाना, लिपापोती हो गया। डर के परिवार था, RW की टीम वहां जब गई, उनको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो परिवार डर डर के वहां जी रहा है। आज जहांगीरपुरी का यह हाल हो गया शिवांगी जी कि रोटी बेटी नहीं बच रही है। इंद्रमणि जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस आती है लीपा पोती करके जाती है, तो क्या पुलिस ये जो वर्दी पहने है ये सिर्फ दिखाने के लिए पहने हैं या फिर महीने का अंत होता है जो सैलरी तनख्वाह मिलती है उसके लिए पहने हैं? ये इन्हें अपनी वर्दी का एहसास है कि ये क्यों है पुलिस प्रशासन में, जनता की सेवा के लिए है। और अगर घर के अंदर पेट्रोल डालकर जलाया जाता है और पुलिस कहती है कि थाने आ जाना लीपा पोती, ऐसे को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए वहां से। इंद्रमणि जी, और वहां जहांगीरपुरी के अंदर हर गली नुक्कड़ पे एक संतरा शराब दिल्ली में बिकती है। ऐसे 10 परिवारों को मैं कर दूंगा जो महिलाएं विधवा हो चुकी, छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, आज वो संतरा शराब पी के मर गए वो लोग। उनका परिवार, हिंदू परिवार को आज वो पलायन के तैयार हैं। उनके घर में खाना नहीं, क्योंकि कमाने वाला मर गया। और वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। उन जो कामगार लोग हैं उनको पहले सिखाई जाती है कि फ्री की पियो, और जब वो सीख गए तो घर का पीक जाते हैं। और घटना और बता रहा हूं मैम, आंखों में आंसू आ गया। एक महिला आई, बोली भैया मैंने छोटे से बच्चे के लिए दूध भेजा, दूध ला, दूध उसको देना है मुझे पीने के लिए। वो शराब पी के आ गया। अगले दिन उस व्यक्ति से जब मैं पूछा कि तूने ऐसा क्यों करा, कह रहा भैया क्या करूंगा, ठीका नहीं होता तो मन नहीं कहता, मैं जब उधर गया लेने के लिए ठीका देख के मैंने पी लिया, क्या करूं। तो इंद्रमणि जी, जब आपके आंखों के सामने ऐसे मामले होते हैं, आपको इतनी जानकारी, कहीं पर कोई शिकायत आपने की, कहीं पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश
कि ऐसे मामले राजधानी में क्यों बढ़ रहे हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र शासन जहां से चलता है, राष्ट्रपति शासन जहां से चलता है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, राष्ट्रपति है, हर कोई यहां पर है, केंद्र शासन दिल्ली से चल रहा है, उसके बाद भी इस तरीके के मामले। या तो प्रशासन के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है, कोई खौफ प्रशासन, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मुझे प्रशासन के लिए नहीं कहना चाहिए कि उनके अंदर खौफ खत्म हो गया, क्योंकि हम कह सकते हैं कि चोर है उनके अंदर खौफ खत्म है, जिहादी है उनके अंदर खौफ खत्म है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि सरकार का खौफ खत्म प्रशासन के अंदर हो चुका है, क्योंकि वो तो बहुत लीपापोती करके चले जा रहे हैं। इंद्रमणि जी, शिवांगी जी, हम लोग शिकायत जाके RW वहां करती है और वहीं से थाने का ही व्यक्ति उनको बता देता है कि इंद्रमणि तिवारी जी आए थे तुम्हारे शिकायत, वो हमारे घर आ जाते हैं कि मैं तो अभी जेल से छूट के आया हूं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और आपने जाके वो बंद कराने की कोशिश कर रहे हो। अरे हमने कहा भैया अपने बच्चा पालने के लिए तो दूसरे को बच्चे को पिला के मारेगा क्या? लेकिन तब भी, और एक विडंबना और बता दूं आपको, 1 से 5वीं तक का सरकारी स्कूल है, 3 साल से लेके 5 साल के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं मैम। उस स्कूल के गेट के बगल में एक खोखा डाल के देसी संतरा शराब बिकता है। 5 साल की बच्ची आके कहती है अंकल मैं जब स्कूल जाता हूं तो पीने वाले हमारा बस्ता खींच देते हैं, मैं डर के मारे स्कूल नहीं जाती। मैम आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। स्वागत है आपका, आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, जहां पर केंद्र शासन चलता है, जहां पर हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चलती है, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि ऐसे मामले सामने आते हैं। सच में आपने जिस तरीके से बताया, सुदर्शन न्यूज लगातार हर घंटे इस तरीके के मामलों को उठा रहा है, लेकिन मुझे अब ये जानना है कि प्रशासन कितना सख्त होता है, इंद्रमणि जी कितना सख्त होता है, और ऐसे मामलों पर कब रोक लगती है। फिलहाल समय का अभाव है। इंद्रमणि जी, अरविंद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।